Good morning, good afternoon, good evening. As per you watch this video, this is Gaurav Rakeja from CA Prince Katuria classes. और हम लोग आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं and the name of the topic is sub agent and will be continued by substituted agent also. आज sub agent समझेंगे और next class में substitute agent और दोनों के बीच में difference समझेंगे. लेकिन अभी It's time to discuss sub agent दोस्तों. What do you mean by sub agent, sir? Sir, sub agent कुछ नहीं. एजेंसी पता है ना क्या होता है? एजेंसी का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट वेयर बाय एजेंट कैन रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल इन फ्रंट ऑफ द थर्ड पार्टी ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. अगर एजेंट ऑर्डिनरी कोर्स में कोई काम करता है तो उसके लिए कौन लायबल होता है? प्रिंसिपल लायबल होता है थ्रू द क्या? थर्ड पार्टी. तो सर जी, एजेंट हैज गॉट द पावर इंडिका टू रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल इन फ्रंट ऑफ द क्या? थर्ड पार्टी. वो प्रिंसिपल को थर्ड पार्टी के सामने रिप्रेजेंट कर सकता है. कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? एजेंट. अब सर गेम ये आता है कि क्या एजेंट को जो काम प्रिंसिपल ने दिया है, क्या एजेंट उसे फर्दर सब डेलीगेट कर सकता है? तो द रूल इज रिटन वेरी क्लियरली कि सर जनरली नो सर. क्यों? क्योंकि एक प्रिंसिपल है हमारे पास, डेलीगेटर्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेरे. डेलीगेटर्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेरे. अरे इसका मतलब क्या है सर? सर एन एजेंट इज अ डेलीगेटी, मतलब उसको काम डेलीगेट किया गया, ही कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, वो उसे फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता. तो अगर इस पे क्वेश्चन आता है बीकॉम या सीए के स्टूडेंट्स का और कमेंट बेस बोल देते हैं तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है वन हु इज द डेलीगेटी ऑफ अ वर्क, वन टू हुम अ वर्क हैज बीन असाइन्ड कैन नॉट फर्दर डेलीगेट इट लॉफुली डेलीगेट नहीं हो सकता. बट इसका 3 एक्सेप्शन है. उन्हीं एक्सेप्शंस की वजह से तो सब एजेंट अपॉइंट होता है ना लॉफुली. सर अब जरा ध्यान से समझते हैं सर, Who the hell is सब एजेंट? सब एजेंट कौन है और कौन से 3 केस में अपॉइंट हो सकता है? और अगर ये अपॉइंट होता है तो क्या होगा? अभी तक क्या होता था? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप पढ़ा हमने, और प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में क्या होगा सर? सर एजेंट जो भी काम करेगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसके लिए सीधा सीधा कौन लायबल होगा सर? प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल इन फ्रंट ऑफ द थर्ड पार्टी. ये बात समझ में आई? अब सर एजेंट के नीचे एक और सब एजेंट आ गया. क्या मतलब? एन एजेंट अपॉइंटेड. सब एजेंट का मतलब एन एजेंट अपॉइंटेड बाय एन एग्जिस्टिंग एजेंट अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल एंड क्या? अथॉरिटी. अब जब प्रिंसिपल पी है, एजेंट ए है, सब एजेंट को अपॉइंट किया गया. किसने? ए ने. बोला मेरे पास बहुत वर्कलोड है, 8 घंटे का रोज का काम है, 4 घंटा तुझे दे दूंगा, तू कर लियो. लेकिन सर क्या एजेंट के काम के लिए तो प्रिंसिपल लायबल होता है, क्या सब एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा या नहीं होगा? दैट इज द क्वेश्चन. बहुत सारी बातों का जवाब मिलेगा. आइए लेट्स स्टार्ट इट. अभी बस मुझे ये पता चला कि सब एजेंट कौन होता है? पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द एग्जिस्टिंग एजेंट अंडर हिज कंट्रोल एंड अथॉरिटी. अंडर हिज कंट्रोल एंड क्या? अथॉरिटी. ये बात समझ में आई सर? सर मुझे तो आ गई सर. हाँ आइए अब आगे सुनते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है सर, गौर कीजिएगा सर. सब एजेंट सर कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे सब एजेंट अपॉइंट हो सकता है सर. कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस जनरली डिस्कस करते हैं फटाफट से सर. तुम्हारा बीकॉम और सीए फाउंडेशन का बुक में एज इट इज लिखा रहेगा सर, है ना? ठीक है. क्या लिखा है सर? सर सबसे पहला पॉइंट लिखा है सर, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या? एजेंसी स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी स्पेसिफिकली provides for the appointment of sub agent, specifically provides for the appointment of sub agent, specifically provides for the क्या? appointment of sub agent, appointment of क्या? sub agent. क्या बोल रहा है भैया? भैया बोल रहा है where the contract of agency specifically provides for the appointment of क्या? sub agent. जहां पे contract of agency ने पहले ही लिख दिया था कि तू चल क्या sub agent अपॉइंट कर सकता है. दूसरा, इन केस ऑफ इमरजेंसी, सर चोट लग गई एजेंट को या फिर क्या थोड़ा इनकेपेबल हो गया, काम नहीं कर पा रहा तो काम का बंटवारा. ठीक है सर. इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंट सिचुएशन, सर नेसेसिटी है सर काम जल्दी पूरा करना है या फिर एजेंट इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट अभी. तीसरा क्या है? एज पर कस्टमर यूजेज, सर पहले भी ऐसा होता आया है सर, एज पर द प्रायर डीलिंग्स कस्टम और यूजेज. तो 3 केसेस हैं जहां पे सब एजेंट अपॉइंट हो सकता है. पहला क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में लिखा है, दूसरा इमरजेंसी और नेसेसिटी, और तीसरा सर कस्टम और यूजेज. कस्टमर यूजेज बोला कि पहले भी ऐसा हो चुका है, ऐसा इस एजेंसी में ऐसा होता है, इस जगह पे जो एजेंट्स थे पुराने वो सब एजेंट अपॉइंट करते थे और प्रिंसिपल कुछ बोलता नहीं था. दैट्स वी कॉल कस्टम और यूजेज ऑफ ट्रेड.
सिंपल है सर। तो 3 केसेस में सब एजेंट कैन बी लॉफुली अपॉइंटेड, सब एजेंट लॉफुली अपॉइंटेड हो सकता है। कितने केसेस में सर? 3 केसेस में एजेंट कैन बी और एजेंट कैन अपॉइंट अ सब एजेंट लॉफुली। ये बात समझ में आई? अब जब अपॉइंट होगा तो या तो लॉफुली अपॉइंट होगा या फिर क्या, अनलॉफुली अपॉइंट होगा। लॉफुली का मतलब या तो इन 3 केसेस में अपॉइंट होगा या फिर एजेंट अपनी मर्जी से सब एजेंट को अपॉइंट कर देगा जिसपे प्रिंसिपल का ठप्पा नहीं है, प्रिंसिपल का कॉन्सेंट नहीं है। इन 3 केसेस में प्रिंसिपल का कॉन्सेंट माना जाएगा, दैट इज लॉफुली अपॉइंट माना जाएगा। और इन 3 के अलावा अगर फिर भी वो अपॉइंट कर देता है एजेंट अपने नीचे सब एजेंट और अपना कुछ काम डेलीगेट कर देता है तो मानेंगे क्या, नॉट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड। तो उस केस में क्या होगा आइए देख लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सर आपको यह समझ में आया? देखिए कि प्रिंसिपल है, अभी तक एक प्रिंसिपल था और प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? मिस्टर पी को रिप्रेजेंट कर रहा था मिस्टर ए, दैट इज क्या, एजेंट। अभी एजेंट के अंदर क्या आ गया? सब एजेंट आ गया। क्या आ गया सर? सब एजेंट। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको आगे की सैर कराता हूं। सर आप मुझे एक बात बताइए, एजेंट के पास पावर है कि वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर सकता है इन फ्रंट ऑफ द क्या, थर्ड पार्टीज। किसके पास पावर है सर? एजेंट के पास पावर है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर सकता है सर? प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर सकता है। किसके सामने रिप्रेजेंट कर सकता है सर? इन फ्रंट ऑफ द थर्ड पार्टीज। एजेंट हैज गॉट द पावर that he can represent the क्या, principal, that he can represent the क्या, principal in front of the क्या, third parties, in front of third parties। कौन किसको represent कर सकता है सर? सर एजेंट represent कर सकता है किसको? प्रिंसिपल को। अच्छा एक बात बताइए, एजेंट थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में रिलेशन बना सकता है, क्या एजेंट अपने रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल को लायबल होगा? हाँ, अगर एजेंट कुछ नुकसान कर देता है, रॉन्गफुल एक्टिविटी कर देता है तो वो लायबल होगा। किसको लायबल होगा? प्रिंसिपल को। अब सोचने की बात यह है कि सर सब एजेंट को एजेंट ने अपॉइंट किया अपनी कंट्रोल और अथॉरिटी में। अब अगर सब एजेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसके लिए सब एजेंट प्रिंसिपल को लायबल नहीं होगा। कौन लायबल होगा? एजेंट विल बी हेल्ड लायबल टू द प्रिंसिपल, क्योंकि सर सब एजेंट को अपने कंट्रोल और अथॉरिटी में तो उसकी जिम्मेदारी भी तो किसकी हुई? एजेंट की हुई ना सर। समझ में आ रही है बात? आ रही है सर, पक्का से आ रही है। आप आगे बढ़ो, चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगर आप बोल रहे तो आगे बढ़ते हैं। सब एजेंट, लास्ट टॉपिक ध्यान से सुनिएगा सर, और नेक्स्ट क्लास में इसके कंटिन्यूएशन में विल बी डूइंग सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एंड डिफरेंस बिटवीन क्या, सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सर तो सब एजेंट की अगर हम बात करें तो सब एजेंट को या तो क्या होगा, लॉफुली अपॉइंटेड होगा, या तो क्या होगा सर, लॉफुली अपॉइंटेड होगा, और या फिर क्या होगा सर, या फिर होगा नॉट लॉफुली अपॉइंटेड या फिर अनलॉफुली अपॉइंटेड। ठीक है सर, तो बोला सर नॉट लॉफुली अपॉइंटेड, लॉफुली अपॉइंटेड। अब देखो सर जी, अगर सब एजेंट लॉफुली अपॉइंट हुआ है तो आप लोग कॉमन सेंस से बताइए, क्या सब एजेंट के एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लायबल होगा? आंसर इज यस, करेक्ट बोले, लायबल होगा, क्योंकि प्रॉपर्ली अपॉइंट हुआ है ना। जब प्रॉपर्ली अपॉइंट हुआ है प्रिंसिपल का अप्रूवल माना जाएगा उसमें। जब प्रिंसिपल के अप्रूवल से अपॉइंट हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल, किसको? थर्ड पार्टीज को, फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। सिंपल है। प्रिंसिपल विल बी बाउंड, प्रिंसिपल विल बी बाउंड फॉर द एक्ट्स ऑफ, फॉर द क्या, एक्ट्स ऑफ, प्रिंसिपल विल बी बाउंड फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट टू थर्ड पार्टीज। और सर जी अगर सब एजेंट कुछ गलती कर देता तो उसके लिए कौन लायबल होगा? सर एजेंट विल बी हेल्ड लायबल टू प्रिंसिपल, एजेंट विल बी हेल्ड लायबल, विल बी हेल्ड क्या, लायबल टू प्रिंसिपल फॉर, किसके लिए? फॉर मिसडीड्स, मिसकंडक्ट और डिफॉल्ट डन बाय क्या, फॉर डिफॉल्ट डन बाय सब एजेंट। सब एजेंट ने अगर कुछ गलती की तो उसके लिए कौन लायबल होगा सर? सर उसके लिए सब एजेंट प्रिंसिपल को लायबल नहीं होगा। कौन लायबल होगा सर? सर लायबल होगा एजेंट टू प्रिंसिपल, बट एक एक्सेप्शन है इसका, इन केस ऑफ फ्रॉड, इन केस ऑफ क्या, फ्रॉड, अगर सीधा सीधा क्या किया, फ्रॉड किया, देन सब एजेंट विल बी लायबल, किसको? प्रिंसिपल को। अच्छा सर एक बार क्रक्स बता दीजिए। यस, क्रक्स बता देता हूं। अगर सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंट हुआ है तो पहले तो सब एजेंट के एक्ट्स के लिए कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल लायबल होगा। किसको लायबल होगा? थर्ड पार्टी को लायबल होगा। मतलब
प्रिंसिपल का थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकता है कौन? सब एजेंट, अगर प्रॉपर्ली अपॉइंट हुआ है सर, वरना नहीं होगा सर। उस केस में क्या आ जाएगा सर? प्रिंसिपल विल नॉट बी हेल्ड लायबल टू द थर्ड पार्टी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्ली अपॉइंट हुआ ही नहीं है। चलो उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या लिखा हुआ है सर? सर उसके पहले लिखा हुआ है कि अगर कोई मिसकंडक्ट होता है बाय सब एजेंट तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा सर? सर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एजेंट टू प्रिंसिपल। लेकिन अगर सब एजेंट मिस्टेक नहीं करता है, फ्रॉड कर देता है सीधा, तो फ्रॉड के केस में ही विल बी डायरेक्टली हेल्ड लायबल टू द क्या? प्रिंसिपल। ठीक है सर। और इफ सब एजेंट नॉट प्रॉपर्ली और लॉफुली अपॉइंटेड तो प्रिंसिपल नॉट लायबल। सीधी बात है सर, प्रिंसिपल नॉट लायबल। सर अब थर्ड पार्टी को कौन लायबल होगा सर? सर ये खास बात, खास पॉइंट है आपके पास। एजेंट will be liable और will be held liable, will be held liable। एजेंट लायबल रहेगा किसके लिए सर? एजेंट will be held liable both to the क्या? प्रिंसिपल as well as क्या? थर्ड पार्टी। एजेंट will be held liable both to the principal as well as क्या? थर्ड पार्टी। एजेंट लायबल रहेगा प्रिंसिपल को as well as थर्ड पार्टी को। सर इसी क्योंकि उसने अनलॉफुली अपॉइंट किया है, बिना पूछे अपॉइंट किया है, तो नाउ एजेंट will be held liable both to the third party as well as क्या? प्रिंसिपल। So here we have the concept of सब एजेंट, जो कि एजेंट के अंडर डायरेक्टली अपॉइंट होता है। सर लॉफुली अगर अपॉइंट करना है तो तीन ही केसेस में अपॉइंट हो सकता है, जनरली अपॉइंट नहीं कर सकते। तीन केसेस में अपॉइंट हुआ तो लॉफुली अपॉइंट माना जाएगा, उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा सर। लेकिन सर अगर अनलॉफुली अपॉइंट हुआ है तो सर एक चीज खास है सर, एजेंट विल नेवर बी हेल्ड लायबल टू द प्रिंसिपल। कभी भी नहीं, चाहे फ्रॉड किया हो या कुछ भी किया हो, एजेंट कभी प्रिंसिपल को लायबल नहीं होगा अगर अनलॉफुली अपॉइंट हुआ है सर। ठीक है, ऑलवेज एजेंट विल बी हेल्ड लायबल टू द प्रिंसिपल एज वेल एज थर्ड पार्टीज। So that's all we are having in this class. For more and more informative videos, please subscribe the channel and press the bell icon. In the next class, we'll have substituted agent और sub agent के बीच में क्या कर लेंगे सर? डिफरेंस कर लेंगे। Thank you very much दोस्तों, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। Thanks a lot.